आज हम सुनेंगे दुर्गा सप्तशती का प्रथम अध्याय। और इस अध्याय को करने से पहले बहुत सारे नियम होते हैं, जैसे कवच हमें पढ़ना होता है, उसके बाद अर्गला स्रोत पढ़ना होता है, कीलकम पढ़ना होता है, नवार्ण विधि करनी होती है और उसके पश्चात हम पढ़ते हैं सप्तशती का प्रथम अध्याय। तो सप्तशती का प्रथम अध्याय इस प्रकार से है कि सूरत और वह समाधि नामक वैश्य दोनों एक साथ मेधा मुनि की सेवा में उपस्थित थे और उनको यथा योग्य न्यायकुल विनय पूर्वक बर्ताव करके बैठे थे। तत्पश्चात वैश्य ने राजा से कुछ वार्तालाप आरंभ किया। राजा ने कहा, भगवान, मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ, उसे बताइए। मेरा चित्त अपने अधीन न होने के कारण मेरा मन बहुत दुखी रहता है। जो राज्य मेरे हाथ से चला गया उसमें मैं उसके संपूर्ण अंगों से मेरी ममता बनी हुई है। हे मुनिश्रेष्ठ, यह जानते हुए कि अब वह मेरा नहीं है, अज्ञानी की भांति मुझे उसके लिए दुख होता है। यह क्या है? इधर वैश्य घर से अपमानित होकर आया था। उसके पुत्र, स्त्री और भृत्यों ने भी उसे छोड़ दिया था। स्वजनों ने भी उसका परित्याग कर दिया था, तो भी वह उनके प्रति अति हार्दिक स्नेह रखता था। इस प्रकार से यह तथा मैं दोनों ही बहुत दुखी हैं, जिससे प्रत्यक्ष दोष देखा गया है। उस विषय के लिए हमारे मन में ममता जनित आकर्षण पैदा क्यों हो रहा है? महाभाग, हम दोनों समझदार हैं तो भी हमें मोह पैदा हुआ है। तो यह क्या है? विवेक शून्य पुरुष की भांति मुझ में और इनमें कोई मूढ़ता प्रत्यक्ष दिखाई देती है। ऋषि बोलते हैं, महाभाग, विषय मार्ग ज्ञान सब जीवों को है। इस प्रकार विषय भी सबके अलग अलग भी हैं। कुछ प्राणी दिन में नहीं देख पाते, दूसरे रात में नहीं देख पाते, तथा कुछ जीव ऐसे हैं जो रात्रि में भी बराबर नहीं देख पाते और दिन में भी नहीं देख पाते। यह ठीक है कि मनुष्य समझदार होते हैं, किंतु केवल वे ही ऐसे नहीं होते हैं। पशु, पक्षी, मृग आदि सभी प्रकार के प्राणी समझदार होते हैं। मनुष्यों की समझ भी वैसी ही होती है जैसी उस मृग और पक्षियों की होती है, तथा जैसी मनुष्यों की होती है वैसे ही मृग, पक्षी इत्यादि की होती है। यह अन्य बातें भी प्रायः दोनों समान ही है। समझ होने पर भी इन पक्षियों को तो देखा ही होगा, स्वयं भूखे पीड़ित होते हुए भी मोहवश अपने बच्चों के चोंच में बड़े चाव से अन्न डालते हैं। नरश्रेष्ठ, क्या तुम्हें नहीं दिखता कि ये मनुष्य कितने समझदार हैं? होते हुए भी लोभवश अपने ऊपर उपकार बदला लिए पुत्रों से अभिलाषा करते हैं। यद्यपि उनके मन में समझ की कमी नहीं है, तथापि वे संसार में स्थित जनन मरण परंपराएं बनाए वाले भगवती महामाया के प्रभाव से ममता में भंवर से युक्त मोह के गहरे गर्त में गिराए गए हैं। इसलिए इसमें आश्चर्य नहीं करना चाहिए। जगदीश्वर भगवान विष्णु योग निद्रा रूपा हैं, जो भगवती महामाया हैं, उन्हीं से यह जगत मोहित हो रहा है। वे भगवती महामाया ज्ञानियों के भी चित्त को बलपूर्वक खींच के मोह में डालने वाली हैं। वे ही इस संपूर्ण चराचर जगत की सृष्टि करती हैं। वे ही प्रसन्न होने पर मनुष्यों को मुक्ति के लिए वरदान देती हैं। वे ही परम विद्या, संसार बंधन और मोक्ष हेतु सनातनी देवी, संपूर्ण ईश्वरों की अधीश्वरी हैं। राजा ने पूछा, भगवान, जिन्हें आप महामाया कहते हैं, वे देवी कौन है? ब्रह्म हे, उनका आविर्भाव कैसे हुआ है? उनका चरित्र कौन है? ब्रह्म देवताओं में श्रेष्ठ महर्षि उन देवी का जैसा प्रभाव, जैसा स्वरूप हो, जिस प्रकार का प्रादुर्भाव हो, वह सब आपके मुख से सुनना चाहता हूँ। ऋषि बोलते हैं, हे राजन, वास्तव में तो देवी नित्य स्वरूपा ही है। संपूर्ण जगत उन्हीं में है। उन्होंने समस्त विश्व को व्याप्त कर रखा है, तथापि उनका प्रकाट्य अनेक प्रकार से होता है। वह मुझसे सुनो। यद्यपि वे नित्य और अजन्मा हैं, तथापि देवताओं की कार्य सिद्धि करने के लिए प्रकट होती हैं। वे उस समय लोक से उत्पन्न हुई कहलाती हैं। के अंत में संपूर्ण जगत एक वर्ण निमग्न हो रहा था। प्रभु
प्रभु भगवान विष्णु शेषनाग सैया बिछाकर योग निद्रा में आश्रय सो रहे थे, उस समय उनके कानों मैल से भयंकर 2 असुर उत्पन्न हुए जो मधु और कैटभ के नाम से विख्यात थे। वे दोनों ब्रह्मा जी के वध करने को तैयार हो गए। भगवान विष्णु नाभि कमल में विराजमान प्रजापति ब्रह्मा जी उन दिनों भयानक असुर को अपने पास आया और भगवान का सोया हुआ देख वह एकाग्रचित्त होकर उन्होंने भगवान विष्णु को जगाने के लिए उनके नेत्रों में निवास करने वाले योग निद्रा का स्तवन आरंभ किया, जो विश्व की अधीश्वरी, जगत को धारण करने वाली हैं, संसार का पालन करने वाली हैं और संहार करने वाली हैं। तेज स्वरूप विष्णु भगवान विष्णु के अनुपम शक्ति हैं। उन्हीं भगवती निद्रा देवी भगवान ब्रह्मा की स्तुति करने लगे। ब्रह्मा जी ने कहा, हे देवी, तुम ही स्वाहा हो, तुम ही स्वधा हो, तुम ही वषटकार हो, स्वर भी तुम ही हो, जीवन दायिनी सुधा हो, नित्य अक्षर प्रणव आकार उकार मकर, और इन तीनों मात्राओं में तुम ही स्थित हो। 3 मात्राओं के अतिरिक्त जो बिंदु स्वरूप नित्य अर्धमात्र हैं, जिनका विशेष रूप से उच्चारण नहीं किया जा सकता, वह भी तुम ही हो। देवी, तुम ही संध्या, तुम ही सावित्री, तुम ही परम जननी हो। देवी, तुम ही इस ब्रह्मांड को धारण करने वाली हो। तुमसे ही इस जगत में सृष्टि है, तुम ही इसका पालन करने वाली हो। सदा तुम ही कल्प अंत अपना ग्रास बना लेने वाली हो। एक जगदम्बई देवी, जगत की उत्पत्ति के समय तुम शिष्ट रूपा हो, पालन काल में स्थित रूपा हो, कल्पांत तक के संहार रूप धारण करने वाली तुम ही महाविद्या, महामाया, महामेघा, महास्मृति, महामोह रूपा, महादेवी, महासुरी हो। तुम ही तीनों गुण को उत्पन्न करने वाली हो, सबकी प्रकृति हो। भयंकर कालरात्रि, महारात्रि, मोहरात्रि भी तुम ही हो। तुम ही श्री ईश्वरी, तुम ही श्री ही और तुम ही बोध स्वरूपा बुद्धि हो। लज्जा, पुष्टि, तुष्टि, शक्ति और क्षमा भी तुम ही हो। तुम ही खड्ग धारणी, शूल धारणी, घोर रूपा, गदा, चक्र, शंख और धनुष धारण करने वाली हो। बाण, भुसुंडी और परिधीये भी तुम्हारे अस्त्र हैं। तुम सौम्य और सौम्यंतर हो। इतना ही नहीं, जितने भी सौम्य सुंदर पदार्थ हैं उनकी सबकी अपेक्षा तुम सबसे अधिक सुंदरी हो। पर अपर सबसे परे रहने वाली परमेश्वरी भी तुम हो। सर्वस्वरूप देवी, कहीं भी सत्य असत रूप वस्तुएं जो भी हैं, सब में शक्ति तुम ही से है, तुम ही और शक्तियों का स्रोत भी तुम ही। ऐसी अवस्था में तुम्हारी स्तुति क्या हो सकती है? जो इस जगत की सृष्टि पालन संहार करते हैं, उन भगवान को भी तुमने निद्रा के अधीन कर दिया है, और तुम्हारी स्तुति करने से यहाँ कौन असमर्थ हो सकता है? मुझे भगवान शंकर, भगवान विष्णु तुमने शरीर धारण करा है, अतः तुम्हारी स्तुति करने की शक्ति किसमें है? देवी, तुमने अपने इन उदार प्रभावों से प्रशंसित हो। जो दोनों दुर्धर असुर मधु कैटभ, इनको मुंह में डाल दो। जगदीश्वरी, उनको जगा दो और भगवान विष्णु को जगा दो। मधु कैटभ को मारने की बुद्धि उत्पन्न करो। ऋषि कहते हैं, राजन, जब ब्रह्मा जी मधु कैटभ को मारने के उद्देश्य से भगवान विष्णु को जगाने के लिए तमोगुण अधिष्ठात्री देवी निद्रा की इस प्रकार स्तुति करते हैं, तब भगवान के नेत्र, मुख, नासिका, बाहु, हृदय, वक्ष स्थल से निकलकर अव्यय जन्मा ब्रह्मा जी के दृष्टि के समक्ष खड़ी हो गई और योग निद्रा से मुक्त होकर जगत स्वामी भगवान जनार्दन उस एक वर्ण जल शेषनाग सैया से जाग उठे। फिर उन्होंने उन दोनों असुरों को देखा। वे दुरात्मा मधु कैटभ अत्यंत बलवान और पराक्रमी, क्रोध से भरे देखा वे और लाल आंखें किए ब्रह्मा जी को खा जाने के उद्योग कर रहे थे। उस पर भगवान श्री हरि उठकर उन दोनों को 5000 वर्षों तक केवल बाहुबल से युद्ध किया। वे दोनों अत्यंत बल के कारण उत्मत्त और इस प्रकार मोह से घिरे हुए महामाया ने उन्हें मोह में डाल रखा था। इसीलिए भगवान विष्णु से वे कहने लगे, हम तुम्हारी वीरता से संतुष्ट हैं, हम लोगों से कोई भी वर मांग लो। श्री भगवान बोले, यदि तुम मुझ पर प्रसन्न हो तो अब तुम हमारे हाथों से मर जाओ। बस इतना सा ही वर मैं मांगूंगा, यहाँ दूसरे किसी वर का क्या लेना। ऋषि कहते हैं, इस प्रकार धोखे में आ जाने पर उन्होंने संपूर्ण जगत में जल ही जल देखा और कमल नयन भगवान से कहा, जहाँ पृथ्वी जल में डूबी हुई न हो और जहाँ सूखा स्थान न हो, वहीं हमारा वध करो। ऋषि कहते हैं, इस प्रकार तथास्तु कहकर शंख, चक्र, गदा और धारण करने वाले भगवान विष्णु दोनों के मस्तक को अपने जंघा पर रखकर चक्र से काट डाला। इस प्रकार देवी महामाया ने ब्रह्मा जी की स्तुति पर
स्तुति पर भगवान विष्णु द्वारा उनका वध करवाया और महामाया के ही द्वारा ब्रह्मा जी की स्तुति पर वे प्रकट हुई थी। अब पुनः उनके प्रभाव का मैं वर्णन करता हूँ। श्री मार्कंडेय पुराणे सवर्णिके मन्वंतरे देवी महात्म्ये मधुकैटभ वधू नाम प्रथम अध्याय